अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा दिन भी है, एक ऐसी तिथि भी होती है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। आने वाली शुक्ल पक्ष की नवमी बहुत खास होने वाली है। ये सिर्फ नवमी नहीं है, ये है सीता नवमी। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। क्या आपके घर में कलेश होता है या उस कलेश की वजह आप हैं? वजह कुछ भी हो, अगर आपके घर में कलेश है और आपका जीवन उससे प्रभावित हो रहा है, या आपकी पत्नी या पति के साथ संबंध खराब है, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, अब इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। आपके लाइफ पार्टनर या आपका खुद का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर आपका रिश्ता ठंडा पड़ चुका हो, दोनों ही सूरतों में दाम्पत्य जीवन आपका खराब होगा। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा दिन भी है, एक ऐसी तिथि भी होती है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती है। आने वाली शुक्ल पक्ष की नवमी बहुत खास होने वाली है। ये सिर्फ नवमी नहीं है, ये है सीता नवमी। हो सकता है कि आपने इससे पहले इनका नाम तक ना सुना हो, यानी कि सीता नवमी का नाम भी ना सुना हो। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, और ये भी है जो लोग जानते हैं वो ये नहीं जानते होंगे कि ये दिन खास क्यों है। क्यों इस दिन में एक विशेष पूजा और गुप्त उपाय करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन से कलेश को दूर कर सकते हैं। अगर आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं। आपके जीवन में नए साधन जुड़ सकते हैं धन अर्जित करने के। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सीता नवमी वाला दिन बहुत खास है उन लोगों के लिए जो लोग प्रेम विवाह करते हैं, जो लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, या विवाह के 2 महीने, 6 महीने और साल भर बाद उनका रिश्ता ठंडा पड़ चुका है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या नहीं है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दिन किस तरीके से आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए सच है। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी पौराणिक कथा है जो इस दिन को खास बनाती है, इस दिन का महत्व क्या है, क्या आपको करना चाहिए, और वो रेयर रेमेडी क्या है। सीता नवमी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनको राम नवमी की तरह नहीं देखा जाता है, लेकिन ये दिन राम नवमी से भी बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सीता माता मात्र एक ऐसी देवी है जो अभाव से भी जूझी है, दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं से भी जूझी है, और रानी होते हुए भी उन्होंने वन में अपना जीवन व्यतीत किया है। इसीलिए जब आपके जीवन में कोई अभाव होता है तो आप उस अभाव को समझ सकते हैं, आपको उसका पीड़ा, आपको उसका दर्द का एहसास होता है। इसीलिए अगर जिस भी जातक जातिका के जीवन में विवाह से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड, या फिर आपके परिवार में प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या फिर आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, या फिर परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कलेश चला आ रहा है जिसकी वजह से आपका घर का वातावरण खराब हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित हो रही है, तो सीता नवमी का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित करना। बात उस समय की है जब मिथिला में राजा जनक हल से अपना खेत जोत रहे थे कि तभी धरती फटती है और एक दिव्य ऊर्जा का जन्म होता है। ये ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा होती है जिससे माता सीता प्रकट होती है। इसीलिए माता सीता को पृथ्वी की बेटी या फिर पृथ्वी की ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पृथ्वी को पूजना भी काफी ज्यादा पुण्य देता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने कोई गलत उपाय कर लिए,
गलत उपाय क्या कि आपको पता ही नहीं है कि इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो कर लिया। या फिर जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि हर उपाय हर स्थिति में नहीं हो सकता, हर उपाय हर इंसान के लिए नहीं बना है। इस तरीके का अगर आपने कोई उपाय किया तो आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन अगर आपके द्वारा किया गया एक सही काम आपको 1000 गुना पुण्य दे सकता है, तो वही एक गलत उपाय आपके जीवन में 1000 गुना पाप को भी बढ़ा सकता है। ये नहीं है कि आप कोई भी उपाय, कोई भी पूजा कभी भी करेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपको सिर्फ पुण्य मिलेगा, तो आप गलत हैं। इस दिन आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि आपको माता सीता और भूमि के प्रति यानी कि धरती माँ के प्रति समर्पित होना है। क्यों होना है? क्योंकि भूमि से जो मिलती है हमें ऊर्जा, उस ऊर्जा के साथ अगर आप अलाइन हो जाएंगे, तो अगर आपकी कुंडली में कोई मारक या बाधक ग्रह होगा या फिर आपके जीवन में कोई अचानक समस्या आने वाली है, जैसे कि दुर्घटना, धन हानि या कुछ और, उससे आपको बचाव मिलेगा, उससे आप बच सकते हैं। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी कुंडली के लग्नेश, पंचमेश और नवमेश को अपने साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, अपने पितरों को अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, अपने कुल देवी देवता को अपने साथ अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आप पृथ्वी यानी कि धरती की ऊर्जा को अपने साथ अलाइन कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, आपको बचा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में अगर कोई धन हानि आने वाली है तो वो होगी नहीं, होगी, लेकिन उस धन हानि से आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आएगा। और वो धन हानि होने के बाद हो सकता है आपको धन लाभ हो जाए, जिससे वो जो धन हानि आपको हुई है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसीलिए आपके जीवन में अगर कोई ऊर्जा आ रही है तो उसको अपने साथ अलाइन कीजिए। फिर वो ऊर्जा चाहे आपकी इष्ट की हो या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी हो, आपके पितरों की हो, कुल देवी देवता की हो, या फिर पृथ्वी की ही ऊर्जा की हो। क्या करना चाहिए इस दिन आपको? इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नहीं उठ सकते हैं तो कम से कम आप 8 बजे तक हर हाल में उठकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको पीले और लाल वस्त्र दोनों में से कोई भी वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। कलर का चुनाव आपको इस दिन सिर्फ लाल या पीला ही रखना है। अगर हो सके जिनका विवाह हो गया है वो अपने पति के साथ में, अगर पति सुन रहे हैं तो पत्नी के साथ में इस पूजा को कीजिए, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या करना है? आपको एक राम दरबार स्थापित करना है, पूर्व की तरफ मुख कर बैठ जाना है, पीले पुष्प और लाल पुष्प मिक्स करके भगवान श्री राम को समर्पित करना है। माता सीता को श्रृंगार का सामान यथा स्थिति यानी कि जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उस हिसाब से इसको आप चढ़ाइए, अर्पित कीजिए माता सीता को। यहाँ पर आपको चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप चीटिंग करेंगे तो उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है, नैवेद्य चढ़ाने हैं, केले का भोग लगाना है, पीली मिठाइयां चढ़ानी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है 11 बार। और उसके बाद आपको 3 माला कम से कम सीताराम 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 करके जाप करना है, आंखें बंद करके। ध्यान रखिए कि जब आप आंखें बंद कर ये जाप कर रहे होंगे तो जिस भी समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं या जिस भी समस्या से आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है, फिर वो चाहे आपकी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, घर में अनजाने अनचाहे तरीके से कलह हो रही हो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, और उस व्यक्ति के कलह के माध्यम से आपका जीवन प्रभावित हो रहा हो, या आपके जीवन में धन का अभाव है उसकी वजह से, या आप अपने संतान से चिंतित हैं उसकी वजह से, वजह कोई भी हो, अगर आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है, घर में कलेश है और आप चिंतित रहते हैं, तो उस समस्या को अपने मस्तिष्क में धारण करना है, उसके बारे में सोचना है, पॉजिटिवली सोचना है कि वो समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है भगवान श्री राम और माता सीता के आशीर्वाद से। बस अगर आप ऐसा सोचेंगे और 3 माला दोनों दंपति यानी कि 1 माला आपकी पत्नी और 1 माला आप खुद, अगर पत्नी कर रही है तो पति, आप दोनों
ये माला धारण करके 3 माला सीताराम सीताराम करिए। और अगर संभव है तो पति तुलसी की माला ले लें, पत्नी रुद्राक्ष की माला ले लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर क्या ही कहने। इससे इस जाप का फल कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर तुलसी की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला ही ले लीजिए दोनों लोग। लेकिन अगर एक तुलसी की माला में और एक सिर्फ रुद्राक्ष माला में करता है तो इसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। ये करने के बाद आपकी पॉकेट अगर अलाउ करती है तो आप कन्या भोज भी कर सकते हैं, गरीब को अन्नदान कर सकते हैं या उन्हें भोजन करा सकते हैं। इतना करने मात्र से ही आपके जीवन में हार्मनी आने लगेगी, आपके दाम्पत्य जीवन सुधरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिन खास है दाम्पत्य जीवन के लिए, ये दिन खास है आपकी संतान के लिए, ये दिन खास है जीवन में आ रहे अभाव के लिए। क्योंकि माता सीता ने, जैसा कि मैंने आपको कहा कि उन्होंने अभाव को देखा है, उसको झेला है, इसीलिए वो अभाव को समझती है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस दुख तकलीफ से गुजर कर आया होगा वो उसको समझेगा। ये स्थिति, ये मानसिकता देवी देवताओं के ऊपर भी लागू होती है। इसीलिए उस देवी देवता को उस पर्टिकुलर तिथि के माध्यम से उस पर्टिकुलर समस्या के लिए पूजा जाता है। यही शास्त्र है और यही शास्त्रों में विदित भी है। इसीलिए अगर आपके जीवन में मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या फिर संतान से या फिर कलेश के माध्यम से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, मेजरली ये 3 प्रॉब्लम, तो आपके जीवन में आपको सीता नवमी वाले दिन राम दरबार की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता सीता के प्रति अवश्य समर्पित होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जो भी व्यक्ति सीता नवमी वाले दिन माता सीता को पूजता है उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। फिर आपके जीवन में ये अभिशाप चाहे पीढ़ियों से आ रहा हो या फिर आपके अपने घटनाओं के माध्यम से आया हो या फिर आपने जाने अनजाने कोई गलत निर्णय ले लिया हो या फिर कोई गलती कर दी हो, वो दूर हो सकता है। बड़े से बड़ा अभिशाप भी माता सीता की कृपा से दूर हो जाता है, क्योंकि माता सीता को पता है कि किस अभाव की वजह से कितना ज्यादा दर्द और पीड़ा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी रेयर रेमेडी है जिसे आप परफॉर्म करके आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं और कलेश को तो आप 100% दूर कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको सीता नवमी वाले दिन संध्या काल जब 2 समय मिल रहे हों उस समय अपने घर के किसी भी स्थान पे जहां पर आपको शांति महसूस होती हो, अब वो शांति हो सकता है आपको अपने बेडरूम में या पूजा घर में या कोर्ट यार्ड में या फिर कहीं पे भी, घर के किसी भी हिस्से में आपको जहां पर शांति महसूस होती हो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पर आप जाइए। जमीन में एक आसन बिछाइए, ऊन का आसन हो या फिर कुशा का भी आसन होगा तो भी चलेगा, कुशा का है तो अति उत्तम। उसके बाद आपको माता सीता का रूप यानी कि मिट्टी लेनी है। मिट्टी कैसी? मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए। एक साफ सुथरी आप कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसके आगे आप एक घी का दिया प्रज्वलित कीजिए और हल्दी और अक्षत उस मिट्टी पर अर्पित कीजिए। उसके बाद आप ओम जमदग्ने विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपको 51 बार जाप करना है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि ये परशुराम गायत्री मंत्र है और इस दिन इस मंत्र का जाप करने से इसका फल कई हजार गुना, कई लाख गुना मिलता है। तो 51 बार आपको कम से कम इस मंत्र का जाप करना है। मगर ध्यान रखिए कि जब ये पूजा आप परफॉर्म कर रहे हो उस समय आपको ये पूजा बीच में नहीं छोड़नी है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी होगी तो ये पूजा बाध्य करेगी आपको उस पूजा से उठने के लिए, या आपके घर में ऐसा वातावरण बन जाएगा कि आपको टोका जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति आपके घर में बनी हुई है, आप अपने घर वालों से बात कीजिए कि इस पूजा के दौरान आपको ना टोका जाए, ना कलेश किया जाए। बस इस पूजा के दौरान
आप जब ये मंत्र जाप कर लें, उसके बाद अपने घर में जो भी आप जल रखेंगे, हाँ, आपको एक छोटे से लोटे में जल भी स्थापित करना है। जैसे ही ये पूजा आपकी संपूर्ण हो जाए, इसके अलावा आपको ना कोई प्रसाद चढ़ाना है, ना कोई धूप बत्ती, ना कोई अगरबत्ती, बस एक दिया प्रज्वलित करना है, हल्दी और अक्षत चढ़ाने हैं उसी मिट्टी के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर छिड़क देना है, स्प्रिंकल करना है। उसके बाद आपको जो मैंने आपको मंत्र बताया है, इसका आपको जाप करना है 51 बार। उसके बाद इस मिट्टी को आपको एज ए तिलक अपने मेन गेट पे लगा देना है, और अगर आपका बेडरूम है, अपने बेडरूम के गेट में भी आप लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में कलेश आ रहा है, उसके गेट पे भी लगा सकते हैं। और अगर आपके घर में आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, किसी को दिक्कत ना हो, तो आप अपने घर में जितने भी कमरे हैं, उस हर एक कमरे के ऊपर ये मिट्टी लगा सकते हैं। उसके बाद जो भी मिट्टी बच जाती है, उस मिट्टी को एक लाल या पीली पोटली में बांध करके आप अपने मेन गेट में टांग सकते हैं, और उसका कुछ हिस्सा अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी एंटर हुई होगी, तो वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। धन के आगमन के आपके स्रोत बनेंगे, आपके आपस में रिश्ते अच्छे होंगे। फिर ये रिश्ते आपके हस्बैंड के साथ हो या आपके घर वालों के साथ, और अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने लगेंगे। अगर ये रिश्ता किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खराब हो रहा होगा, तो वो व्यक्ति भी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। मगर ध्यान रहे कि ये पूजा आपको पूर्ण भाव के साथ करनी है, शुद्धता का ध्यान रखना है, और मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस पूजा के दौरान व्यवधान आ सकते हैं, इसलिए ये पूजा आपको छोड़नी नहीं है। ये पूजा आपको तब करनी है जब दोनों समय मिल रहे हो, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। आप पंचांग के माध्यम से हमारे ये जान सकते हैं कि सूर्यास्त कब हो रहा है। बस सूर्यास्त होने से 5 मिनट पहले यहाँ बैठ जाइए, अपना पूरा अरेंजमेंट कीजिए, जो भी मैंने आपको व्यवस्था बताई है उस हिसाब से आप पूजा का सारा सामान अरेंज कीजिए। व्यवस्था में ज्यादा सामान लगना नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सिर्फ मिट्टी, कुसा का आसन, और जिसके ऊपर ये आप लगाएंगे, यानी कि जिस भी कटोरी मिट्टी रखेंगे उसके नीचे भी आपको लाल या पीले रंग का आसन बिछाना है। एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, और हल्दी और चावल आपको मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। बस उसके बाद मंत्र का जाप करना है और हो गया। ये छोटी सी रेयर रेमेडी आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। अब ये विवेक आपको यूज करना है कि क्या आप इस रेमेडी का यूज करेंगे अपने जीवन में हार्मनी लाने के लिए, या फिर आप अभी भी भाग्य के भरोसे बैठे हैं। क्योंकि अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो ये मान के चलिए कि भाग्य ने ही आपको मौका दिया है, तभी आप ये मेरा वीडियो देख पाएंगे। और अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसको जरूर कीजिए, क्योंकि इस रेमेडी में ना ज्यादा एफर्ट्स हैं, ना ही ज्यादा धन लग रहा है। और ये छोटी छोटी रेमेडीज जो स्पेसिफिक तिथियों में की जाती हैं, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका ध्यान रखिए। अब मुझे आप बताइए कि क्या आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही है? क्या वो समस्या आपके आपसी कलेश की वजह से है, या घर वालों के कलेश की वजह से है, या फिर किसी तीसरे की वजह से है? रिश्ता किसी भी वजह से ठंडा पड़ा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन अच्छा हो तो वो हो सकता है, मगर उसके लिए आपको रास्ता चुनना होगा, उसके लिए आपको निर्णय लेना होगा, भाव सही रखना होगा। क्योंकि जाने अनजाने तरीके से गलती सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, मगर गलती करना गलत नहीं है, उसको स्वीकार करना ज्यादा जरूरी है। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, और उसके बाद आप कोई रेमेडी करते हैं, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। वहीं अगर आप गलती कर रहे हैं और आप इस मैं में जी रहे हैं कि आप सही हैं, तो फिर आप चाहे कितनी अच्छी रेमेडी कर लीजिए, आपको उसका पूरा फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस रेमेडी के पीछे एक अहंकार है जो दबा हुआ है, और आपके पूजा का पूरा फल वो अहंकार ले जाएगा। इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, या धन से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है और आपने उसे महसूस किया है, आप उसे दूर करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने का एक सीधा सा साधन है
आपकी स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है उसके माध्यम से आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। समस्या बड़ी है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। समस्या के आधार पर हम ये निर्णय करेंगे या हमारी टीम ये निर्णय करेगी कि आपको समय जल्दी देना है या बाद में देना है, मगर आपको पेशेंस नहीं होना है। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।